हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा में सही साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। उनके घर ईंटों के बने होते थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिससे निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, यूनानियों का 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी ईसवी तथा हुनों का लगभग 460 ईसवी में हुआ। अतः उक्त आक्रांताओं का सही तिथि क्रम स आर्य, यूनानी, कुषाण तथा हुन है। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लों के। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघासनीज किसके दरबार में था? जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह क्या है? तो प्रियदर्शी है। क्या है? प्रियदर्शी। ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक के प्रायः सभी अभिलेखों में उसे देव नाम प्रियदर्शी कहा गया, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। नेक्स्ट है, चरक एक विख्यात कौन क्या थे? तो चरक एक चिकित्सक थे। आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्ठ के राजवैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने शासन किया था? कब किया था? 7वीं शताब्दी के दौरान। ऑप्शन सी, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने किया था। कौन किया था? कल्लर। ऑप्शन बी, कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतुर मान को अपदस्थ करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उबधानपुर थी, जिसकी राजतरंगिणी में राज कल्लर को लालिया शाही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया? तो पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। हर्ष और पुलकेशियन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची तथा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर रहे। कार्ले गुफा का मंदिर, खंडगिरी के पत्थर काट कर बनाए गए भवन, तीसरा बाघ गुफा, चौथा बादामी गुफा मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक करने की बात करें तो श्री शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना है, जबकि रामानुज मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था। नवीं शताब्दी में 9वीं से 10वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश का शासन था। सेन वंश के शासनकाल 12वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी लखनऊती थी। हेतसंग एवं बाण भट्ट के अनुसार बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ देश था। हर्ष का समकालीन राजा शशांक गौड़ नरेश था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। यहाँ का विष्णु मंदिर जिसका निर्माण 1125 ईस्वी में कंबोडिया कम्बुज के शासक सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की एक उत्कृष्ट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष मानकर 25 से 25 वर्ष के चार चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई है जो इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष किसमें है? तो तक्षशिला में है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला पाक के रावलपिंडी में है, जहां जीवक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त 414 से 454 ईस्वी सन द्वारा 436 ईस्वी में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी द्वारा 1199 से 1202 के पूर्वी अभियान के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो चीनियों के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। कौन थे? कपास। शतरंज चेस की शुरुआत हड़प्पा वासियों द्वारा की गई। स्वास्तिक का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू किया गया। जैन धर्म ने स्वास्तिक को लोकप्रिय बनाया था। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित को राजा का भारत में प्रथम चरित्र माना जाता है। प्राचीनतम भारत की पुस्तक वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा निम्न में से किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20वीं शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं कौन व मध्यान्धनी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जैन साहित्य में आगम, भगवान महावीर के उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांत जिन्हें आगम कहा जाता है। यह मगधी प्राकृत भाषा में है, अर्ध मगधी प्राकृत भाषा में। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो महरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश का राजा था जिसका शासन काल 380 से 413 ईस्वी तक था, उसी से संबंधित है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो यह प्रयाग में। प्रयाग में आत्मघात करने वाले को पुराणों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में दृश्यद्वती किस नदी को कहा जाता था? तो वैदिक काल में घग्गर नदी का पुराना नाम दृश्यद्वती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 60 है जो अंतिम क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। तो दोस्तों यह वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।